हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे परसेंटेज का एक सवाल दिया गया है जो कि बहुत अच्छा सा, बहुत आसान से तरीके से मैं इसको बताने वाली हूँ। सिर्फ एक स्टेप में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि राम का वेतन 10% घटा दिया गया। तो अभी नहीं पता कि राम का वेतन कितना है, तो हम मान लेते हैं कि राम का वेतन 100 रुपये है ना। हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते थे लेकिन हमने 100 मान लिया। तो हम मान लेते हैं कि राम का वेतन कितना है, 100 रुपया है। और इसमें पहले ही स्टेप में कहा गया है कि राम का वेतन 10% घटा दिया गया। तो 100 का जब हम 10% घटाएंगे तो यानी कि 90 बचा। तो 90/100 लिख देंगे हम, है ना। 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया। अब ये घटा हुआ वेतन है ना, क्योंकि हमने 90 कर दिया है, 10% यानी माइनस कर दिया ऑलरेडी, और जितना बचा उतना मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया। तो ये घटाया हुआ वेतन है, अब हम इसको 10% बढ़ा देते हैं। तो जैसे मैंने 10 घटाया तो यहाँ 90 लिख दिया। अब जब बढ़ा तो जो बढ़ बढ़ के आया उसको हम लिख देते हैं, यानी कि 110% बटे 100 लिख देंगे, है ना। तो उसका नया वेतन पुराने वेतन से कितना अधिक या कम है। तो हमसे पूछा गया है कि जो नया, अब ये जो वेतन बना ये ज़्यादा है या जो पहले उसका था। तो पहले जो उसका वेतन था उसको तो मैंने ऑलरेडी कितना मान के रखा है, 100 माना हुआ है। और ये घट बढ़ के जो भी आया है इसको हमें सोल्व करके निकालना है, फिर दोनों से क्या करना है, कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पे एक 2 जीरो है और 2 जीरो से ये दोनों हम काट देंगे। फिर यहाँ पे 2 जीरो बचा और उससे ये दोनों जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है, 9 इंटू 11, यानी कि 11×9 99। और हमने पुराना वेतन उसका कितना माना था, 100 माना था। और नया वेतन उसका कितना आया, 99 आया। तो जब 100 में 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 1%। तो इसमें कहा गया है कितना अधिक या कम है, तो 1% क्या हुआ, कम है। इतना पहले उसका 10% घटा, फिर 10% बढ़ा, तो कुल मिला के उसका वेतन कितना आया, 1% कम पहले के कंपेयर में। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।